वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पैरी पाना जी। अभी टाइम हो रहा है 1:45। आज मैं आपसे मिली हूँ 1:45 बजे और देखिए जैसे ही मैंने व्लॉग ऑन किया ना तो ये बीच में मैसेज टू टू आपको आवाज़ आई है बजने शुरू। मैं व्लॉग बनाऊँ, कोई कॉल ना आए, कोई मैसेज ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो आज तक का रिकॉर्ड है। चलिए गाइस, हमारा जो रूटीन है वो शुरू हो चुका है और मैं आपको पहले मिलवाती हूँ मेरे घर की बाकी लोगों से। मतलब मेरे हस्बैंड और बेटी तो गए ऑफिस और मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्रूनो और आरव आज बाहर क्या कर रहे हैं। दोनों नाश्ता कर चुके हैं। ब्रूनो को नाश्ता कराने के लिए मुझे उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। आंटी गाइस ये देखिए, आरव नाश्ता करने के बाद बॉल से लगा हुआ है और ये चैनल मैंने बंद क्यों किया हुआ है क्योंकि ब्रूनो इनको खेलने नहीं दे रहा, उसको जाके बॉल पकड़नी है। और सैमू तू कहाँ है? सैमी अच्छा इधर तो आ, हेलो तो बोल। तो दे मेरे को कैच करा रहा है। हेलो हेलो तो ये भी बालों को संवार रहा है, देख तेरी तरह। तो आरव ने अभी ब्रूनो को तो खेलने नहीं दिया ना क्योंकि बॉल फाड़ देगा। तो गाइस इस तरह से इन बच्चों का शोरगुल करते हुए गुड मॉर्निंग हो गया। और मैं आपको दिखाऊं, मैंने आरव के पोर्टफोलियो के लिए ना मेरी बेटी को बोला था क्योंकि उसको थोड़ा टाइम था कि इसकी शीट्स बना दे। मैं आपको दिखाती हूँ उसने कितने सुंदर तरीके से इसके पोर्टफोलियो की शीट्स पूरी की है। और पीछे बाबा जी का पाठ चल रहा था। और एक चीज़ और, मेरी एक और वीडियो पे स्ट्राइक आया था और वो मतलब मैं जैसे रिकॉर्डिंग करती हूँ तो पीछे से कहीं कोई गाना वाना बज रहा था। वो शायद वो गली में जो खेल दिखाने आए थे ना उनके वीडियो पे स्ट्राइक आया था क्योंकि उसमें गाने बज रहे थे। यार ये गलत बात है। आप यूट्यूब वाले ना, मैं लड़ूंगी अब आप लोगों से क्योंकि आप लोग कई वीडियोज़ में हमारे स्ट्राइक डाल देते हो। और जो मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ लेकिन कई सेलिब्रिटीज़ के वीडियोज़ मैंने देखे हैं कि उनकी वीडियोस में गाने चल रहे होते हैं, मूवीज़ चल रही होती हैं लेकिन स्ट्राइक नहीं आता। तो वी आर द कॉमन पीपल, बट दिस इज डजंट मीन कि आप किसी के वीडियोस पे स्ट्राइक डालो और किसी के नहीं। अगर स्ट्राइक डाला तो सब पे डालो वरना किसी पे मत डालो। डेमोक्रेसी है यार, सबको बराबर मानते हैं, इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कुछ क्या। चलिए, मेरी वीडियो पर अब स्ट्राइक नहीं आना चाहिए, मैं बता रही हूँ। यूट्यूब वालों मैं बता रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि बेटी ने क्या क्या बनाया पोर्टफोलियो में। बहुत सुंदर। ये देखिए, ये अभी एक शीट है ऊपर, अभी नाम वाम इस पे लिखना है। मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। इसको शीट पहले खोलनी है। ये देख रहे हो आप, ये देखो। मैं अब आपको कैसे दिखाऊं, ये पूरा मुंह खोल के चढ़ रहा है शीट पकड़ने के लिए। ब्रूनो नो, दूर जाओ यहाँ से, हटो, नो। देखो पीछे हो गया। जैसे ही मैं शीट खोलने लगूंगी आ गया। ये देखो, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ जब ये सो रहा होगा ना, फिर मैं आपको दिखाती रही तो सारी मेहनत खराब कर देगा ये। हट जा। कितना चला हो, क्या कैसे दाव लगा रहा है। गाइस ये फोल्डर ना मैं अभी ऊपर ही रख रही हूँ ताकि ब्रूनी यहाँ पे पहुँच ना पाए। तो जब ये सोएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि उसने कैसे बनाया। फिर कोई काम नहीं करने देता। देखो कैसे शांत होकर बैठ गया बंदर। चलिए गाइस, हम फटाफट शुरू करते हैं अपना सफाई का अभियान। सफाइयाँ, काम और फिर नहाना धोना, क्योंकि अभी मैंने आरव का 3 चैप्टर का टेस्ट लेना है बच्चों के आने से पहले। तो मुझे फटाफट सारे काम निपटाने हैं। एंड प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। थोड़े दिन की बात है, ये थोड़ा सा हैक्टिक शेड्यूल मेरा कम हो जाएगा। और सुबह मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई है। अब जीजा जी की तबीयत मॉर्निंग में थोड़ा सा बेटर है। उन्होंने चाय बिस्किट भी खाए हैं, थोड़ा सा दलिया भी उन्होंने खाया है। वॉमिट नहीं हुई है तो थैंक गॉड। अब वो ठीक है। मैं रात को फिर जाऊँगी उनका पता करने, तो मैं आपको अपडेट साथ साथ देती रहूँगी क्योंकि हमारे जो नोन हैं, जो मेरे व्लॉग्स के ज़रिए हमसे कनेक्ट होते हैं, उनको पता है उनकी तबीयत के बारे में। तो वो मुझसे पूछते रहते हैं व्हाट्सअप के ज़रिए कि अब क्या है, और व्लॉग से उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अब जब छुट्टियाँ पड़ेंगी ना, तो मतलब जब मैं फ्री होंगी तो जितने भी मुझसे लोग नाराज़ होते हैं ना कि मीनू हमारे घर नहीं आती, मैं पहले बता रही हूँ, मैं सबके घर पे कब्जा करने वाली हूँ। मतलब इन द सेंस कि सबसे मिलने आऊँगी। जो शिकायत करते हैं कि तू बहुत बिजी रहती है, तू आती नहीं है, तो मैं ज़रूर आऊँगी, चाहे थोड़ी देर के लिए आऊँ, क्योंकि ब्रूनो को मैं बहुत देर तक अकेला घर पे नहीं छोड़ सकती। तो 1-1 घंटे के लिए जिन की नाराज़गी है, ऑल्टरनेटिव डेज में मैं आपके पास आऊँगी मिलने के लिए फॉर श्योर। और मेरी भी शर्त है कि आपको व्लॉग में मेरे पास आना पड़ेगा, राइट। चलिए गाइज, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। गाइज देखिए, मैं अभी पोछा लगाकर हटी हूँ और आज ऐसे मैंने पिंजरे में नहीं डाला। और इसकी मस्तियाँ देखो, क्योंकि इसको वो फिनाइल वाली पोछे की स्मेल आ रही है ना पूरे कमरे में, तो ये कैसे भाग रहा है वो देखो। देख रहे हो आप। अब चादरें तो मैंने बिछाई नहीं हुई इसके ऊपर कि ये इकट्ठी करेगा, गद्दा ज़रूर खिसका देगा पूरा। ये देखो आप इसको ज़रा। ब्रूनो बस, थक जाएगा। मुनी बस, ब्रूनो बस हो गया। देखो है कोई लॉजिक आ रहा है इसका भागने का, कूदने का। देखो सांस चढ़ गया, देख कितना सांस चढ़ गया इसको, देख जरा। ब्रूनो बस बेटा, बस अब इसकी ब्रेक नहीं लगेगी। आधे घंटे तक ये यही करता रहेगा। लगा रहे। गाइस सफाई अभियान तो हो गया पूरा, साफ़ सफाई वगैरह सब हो गई है।
और मैंने शाम के लिए ना पपीता लेके रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने कहा काट के रख दूं, क्योंकि अगर पपीता काट के हम एयर टाइट कंटेनर में डाल देना तो वो 2 दिन भी ख़राब नहीं होता फ्रिज में। बट अगर कटा हुआ पपीता ऐसे ही पड़ा रह जाए ना, तो गर्मी आज बहुत है। रात को तो इतना अच्छा मौसम था कि पंखा भी नहीं चलाना पड़ा, चादर लेके सोए थे हम लोग। लेकिन अब दिन में इतनी गर्मी हो रही है, तो मैंने कहा पपीता ख़राब ही ना हो जाए। और फिर शाम को आपको पता है मुझे भूख लगती है, फिर 2-3 घंटे बाद फिर भूख लगती है यार, भूख बड़ी लगती है। तो इसलिए थोड़ा सा पपीता काट के रख लिया, क्योंकि खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। लाइट ना मुझे बड़ी इरिटेट करती है। अगर खुद ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपने घर का ध्यान कैसे रखेंगे, घर वालों का ध्यान कैसे रखेंगे, और ट्यूशन का क्या करेंगे। तो ये देखिए पपीता काट के रखा हुआ है। शाम की हल्की फुल्की भूख के लिए एयर टाइट कंटेनर में मैंने पपीता काट के रख लिया, और ये सब छिलके विलके हैं जो भी मैं डस्टबिन में डालने लगी हूँ। तो चलिए अब इवनिंग मील के लिए मुझे टेंशन नहीं है कि मैं क्या खाऊँ। तो महाशी जी थक हार कर अपना कबड्डी लड़के अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं अब ढूंढूंगी आरव का पोर्टफोलियो का फोल्डर जो कहाँ रखा है, देखती हूँ, और फिर उसमें सारी शीट्स लगाऊंगी। और ये सो गया ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी जो बेटी ने शीट्स बनाई हैं। गाइस फाइनली ब्रूनो द भूत अभी थोड़ी देर के लिए सोया है, थक गया ना भाग भाग के। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बेटी ने जो फोल्डर बनाया है। बट उससे पहले आप ये देखिए कि ये निकम्मा सोया कैसे हुआ है। देखिए ये आप देख रहे हैं, भाग भाग के थक गया ना, तो गद्दे के ऊपर सर रख के लिटरली ऐसे ही सोता है। इसको ना सर के नीचे सिराना या कोई सपोर्ट चाहिए ताकि ये अपनी नींद पूरी कर सके। तो जैसे हम लोगों को चाहिए होता है ना सर के नीचे सिराना रख के सोना, सेम इसको भी वही रिक्वायरमेंट होती है। और अभी सो गया ना, तो मैं आपको तसल्ली से दिखाती हूँ कि उसने शीट्स कैसे बनाई है। ये देखिए गाइस, ये जितना भी आपको बॉर्डर साइड दिख रहा है ना, ये पूरा बॉर्डर उसने बनाया, और राइटिंग भी कितनी सुंदर है इसकी। ये प्लेन शीट थी, इसमें भी देखिए पूरा बॉर्डर वर्क इसने किया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए पूरा बॉर्डर डिज़ाइन बनाकर, ये पूरा कॉर्नर पर भी बॉर्डर डिज़ाइन बना। और ये देखिए दोनों तरफ आर्टिस्टिक है, मल्टी टैलेंटेड बच्ची है हमारी, गॉड ब्लेस हर। बस आप लोग भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही रहिए, बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उनके काम को प्रेज़ कीजिए, हमेशा बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये देखिए अभी तो मैंने अपने ट्यूशन वाले बच्चों के लिए भी प्रोग्राम सोचे हुए हैं, अच्छे मार्क्स आएंगे तो बस ख़त्म। तो ये है हमारे मल्टी टैलेंटेड बच्चों का मल्टी टैलेंटेड टास्क। और आप लोग भी देख लीजिए, मैं जो भी काम करूँ, चाहे मैं कितनी भी बिजी रहूँ, चाहे मेरा व्लॉग 2 मिनट का या 3 मिनट का या 5 मिनट का है, बट मेरी व्लॉगिंग जारी है। तो मैं काम करते करते, कुछ भी करते करते, सब्जी काटते हुए, खाना बनाते हुए, रोते हुए, हंसते हुए व्लॉगिंग करती रहती हूँ। मुझे आदत हो गई है, तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं कैसी लग रही हूँ या कैसी नहीं। बट ये है कि सुबह सुबह मैं नहीं कर पाती, क्योंकि भागा दौड़ी बहुत होती है, और जल्दबाजी में आपको पता है मैं चीज़ें तोड़ फोड़ करती रहती हूँ, तो फ़ोन को कुछ ना हो बाबा, इसलिए मैं मेरे हस्बैंड के होते हुए जल्दबाजी में कोई काम नहीं करती। गिर गया तो डांट पड़ेगी, और अगर मुझे लग गई तो डबल डांट पड़ेगी। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। टिंग टोंग गाइस, अभी है टाइम, हम माँ बेटे कर रहे हैं लंच। आरफ को मैंने दिया है चिकन चावल, और मैं खा रही हूँ ये देखिए। ये देखिए गाइस, मेरी बेटी ने मुझे चस्का लगा दिया। मैंने दूध में डाला है चिया सीड्स और स्ट्रॉबेरी वाले केलॉग्स, और आज मैंने थोड़ा सा एप्पल ऐड किया है इसके अंदर, और मुझे बड़ा ही टेस्टी लग रहा है, हेल्दी एंड वेरी गुड। और ये रहा मेरा चटोरा, प्रोटीन की दुकान, चिकन चावल। और टचवुड आरफ, तेरा टेस्ट कैसा गया? माइंड ब्लोइंग। और ये मेरी प्यारी सी बकरी जो भी सो रही है ना गहरी नींद में, इसका भी खाना बन रहा है, तो जब ये उठेगा ये खा लेगा। देखिए गाइस, मेरा आधे से ज़्यादा व्लॉग तो ऐसे ही अनटाइडी हालत में निकल जाता है, लेकिन अब मैं आपसे मिलूंगी खाना खा के, नहा धो के रेडी होने के बाद। A few moments later. गाइस 3:30 बज गए हैं और बच्चे आ गए हैं पढ़ने। तो अब हमने खाना वाना खा लिया, नहा धो लिए, रेडी हो गए, अब जा रहे हैं पढ़ाने। और अब हम मिलेंगे आपको रात को 8 बजे। वेलकम बैक जी। ये है शाम की 8 बजे वाली चाय। स्टूडेंट्स मेरे अभी जस्ट पढ़ के गए हैं 8 बजे, और अभी मैंने सिर्फ चाय बनाई है और वॉशिंग मशीन ऑन की है कपड़े धोने के लिए। और अभी आरफ का टाइम है आंसर सुनाने का, उसका एक लास्ट चैप्टर रह गया, तो मैं वो सुनने लगी हूँ। और आज खाने में बनानी है मुझे दाल, तो दाल को तड़का लगाएंगे थोड़ी देर बाद। अभी टाइम है अपने बेटे का ध्यान देने का। और आज मुझे मेरी सिस्टर के यहाँ नहीं जाना, क्योंकि जिया जी की तबीयत काफ़ी बेटर है, तो उनसे मैं कल जाके मिल लूँगी। अब इसकी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पीते हैं एक पटियाला कप चाय का और सुनते हैं आरव का टेस्ट। आरव, हेलो गाइस। बस ये तूने व्लॉग में आते ही बाल मत सवारा कर, मुझे बड़ा इरिटेट करता है लड़का ये। तैयारी कैसे हुई है? कुछ नहीं आता, अभी लास्ट चैप्टर रह गया। टेढ़ा कर दो। कैमरे में नहीं आ मेरा। गाइस, इस लड़के ने मेरा हाथ टेढ़ा करने के चक्कर में फोन गिरा दिया। बताओ, हद ही हो गई यार, बदतमीजी। तो चलो टेस्ट तैयार है। हिस्ट्री चल रही है, बड़ी मतलब इरिटेटिंग सब्जेक्ट लगता है मुझे भी हिस्ट्री ना, कोई यूज़ है नहीं है, पर इतना पढ़ते रहो। चलिए अभी सुनती हूँ इसका टेस्ट, फिर जाती हूँ इशिका को लेने। गाइस, आरव का सारा टेस्ट लेने के बाद, उसका सुनने के बाद थोड़ा सा मुझे रिलैक्स्ड हुआ,
और मैं गई बाज़ार थोड़ा सामान लेने, फ्रूट बिल्कुल ख़त्म था, सब्जियां प्याज टमाटर बिल्कुल ज़ीरो, तो मैं अभी लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए इसमें घिया, गोभी, प्याज, और ये है 6-7 केले, ये 1 किलो टमाटर, ये सेब आधा किलो, ये पपाया, और प्याज कहाँ गए? अच्छा प्याज तो इसके अंदर ही है। और ये मैं लाई हूँ मेरी फेवरेट तुलसी जिंजर ग्रीन टी, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं बनाऊंगी अपने लिए थोड़ी सी ग्रीन टी। चाय मैं पी चुकी हूँ, आपने देखा था। खाने की तो मेरी छुट्टी हो गई, ब्रेड और सब्जी चिकन वगैरह था वो मैंने खा लिया, तो अब मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, तो मैं बनाऊंगी ग्रीन टी। और बच्चे मतलब आरब और मेरी बेटी दोनों गए बाहर बैडमिंटन खेलने थोड़ी देर। मैंने कहा चलो चिल मारो, रिलैक्स हो जाओ। और मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं दिखाती हूँ ब्रूनी क्या कर रहे हैं। गाइज ये देखिए, मैं आपसे बात करने में लगी हूँ, ब्रूनो को इसके मनपसंद गोभी, और रुक जा, इसको गोभी इतनी पसंद है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ क्या करेगा। आजा आजा आजा, ये देख लो, अब मैं इसको गोभी दिखा रही हूँ, इसको चाहिए गोभी का डंठल। ब्रूनी आओ आओ आओ, ये देखिए, देख रहे हो, अब देख रहे हो, ये देखो आओ आओ इधर आओ आओ। गाइस देखिए, इसको मैंने गोभी का डंठल दिया है, और ये डंठल लेकर ये बैठ गया खाने। ये देखो, आप देख रहे हो, इसको गोभी के डंठल बहुत अच्छे लगते हैं, ही लव्स इट। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ना कुछ दिनों से बड़ी परेशान हो रही थी। किचन में से चम्मच, करछियाँ, फॉक, नाइफ छोटे छोटे सब गायब हो रहे थे, मतलब कम होते जा रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा था कि शायद बेटी सैलून छोड़ आती है, चम्मच वगैरह लेके नहीं आती मैं। पर अभी मैंने देखा कि हुआ क्या है, बट मैं अब कुछ नहीं करूँगी। कल मंडे है, छुट्टी है, कल ट्यूशन भी ऑफ है, तो मैं अब ये खुराफाती जो काम मुझे करना है सारा खाली करने का, ये मैं कल करूँगी। देखिए क्या है ये। कोई किचन में रैक नज़र आ रहे हैं, मैं सबसे नीचे वाला रैक आपको दिखाती हूँ। इस रैक के अंदर वो देखिए, पीछे देख रहे हैं आप, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आई डोंट नो कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत ध्यान से ये देखिए, ये चूहों का काम है। थैलियाँ, चूहों ने कुतर कुतर की थैलियों का गंद मचा रखा है इसमें नीचे, और ये सारे चम्मच, करछियाँ, फॉक, ये सब नीचे गिरा पड़ा है, ये मुझे पता ही नहीं था। मैं रात को 10 बजे ये खिलारा तो मचा के बैठने नहीं वाली, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा, और मुझे तो ये नहीं पता कि मेरा हाथ कैसे उसमें अंदर जाएगा। बट कल ये सारा साफ करके मैं निकालूंगी, और कल नाश्ता करने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही होगा। और अभी मैं ये सारा सामान समेटती हूँ, फिर बनाती हूँ दाल को तड़का। दाल को तड़का ओह, ये बढ़िया 2000 years later. थी। गाइस, ये देखिए हमारा डिनर कितना सिंपल और सोबर। ये जो नीली काली पीली हरी दाल जो भी होती है, मिक्स वाली दाल बन गई। साथ में बनाई है अंडे की भुर्जी ऑन डिमांड, और साथ में पतले पतले 2 फुलके। ये है हमारा डिनर आज का। और अभी हम टेस्टी दाल के साथ, टेस्टी भुर्जी के साथ हम करते हैं हमारे ब्लॉग को एंड। मैं ना अपने खाने की खुद ही तारीफ करती रहती हूँ कि टेस्टी बना, और एक्चुअल में टेस्टी बना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो खाना खाते हैं और आराम से लेट कर आप देखेंगे टीवी। कल है मंडे, सारा दिन छुट्टी, बट आरफ का एग्जाम है तो मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा इसको। तो चलिए गाइस, मिलूंगी आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।